पितृपक्ष में भूलकर भी न खरीदें। ये 5 चीज़ें करोड़पति को भी कंगाल बना देती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज़्यादा खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति पितृपक्ष में इन चीज़ों को खरीद लेता है उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं। तो आपको भी भूलकर पितृपक्ष में इन चीज़ों का नहीं खरीदना चाहिए। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में वह कौन से कार्य होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए, वरना उनके पितर उनसे नाराज़ हो जाएंगे और उनके जीवन में उन्हें बहुत सारे कष्ट देंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृ हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो हमें पितृदोष लग जाता है, जिस वजह से हमें अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर हमारे जीवन में पितृदोष लग गया तो हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और आप उन्हें नाराज़ करना नहीं चाहते तो आपको श्राद्ध के दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों के निमंत्रित पिंडदान तो अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि आपकी पितृपक्ष आपसे खुश रहें और उनको तृप्ति मिल सके। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो मृत पूर्वज होते हैं वह पितृलोक से हमसे मिलने के लिए धरती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच में रहकर वह अन्न और जल को बड़े ही प्रेम से ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष की महत्वपूर्ण बातें बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि पितृदेव हमारे घर में देवता के रूप में आते हैं, जो हमारे घर की रक्षा किसी कवच के समान करते हैं। ऐसे में जिन घरों में स्वयं पितृदेव खुश रहते हैं न उस घर पर कभी भी कोई संकट भूलकर भी नहीं आता, क्योंकि वह संकट आने से पहले ही पितृदेव उसे खुद के ऊपर हर लेते हैं। लेकिन अगर किसी घर में कोई पितृदोष लगा हुआ है या उनके पितृदेवता उनसे नाराज़ हैं तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश, धन की परेशानी और घर में बीमारियां और बहुत सारी समस्या बनी रहती हैं। ऐसे घर में कुछ भी कभी भी मंगल नहीं होता। और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं वह अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। इस पितृपक्ष में हर व्यक्ति अपने पितरों को बड़ी ही आसानी से खुश कर सकता है। अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपके घर में पितृदोष है भी या नहीं तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय में आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है नहीं, किस तरीके से आपको लक्षण दिखाई देंगे, साथ ही क्या क्या उपाय आपको करने होंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको एक ऐसा कार्य भी बनाएंगे जिससे आपको पितृपक्ष में जरूर ही करना चाहिए। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपके पितृदेवता आपसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, जिस वजह से आपके घर में कंगाली छा जाती है, आपके घर परिवार में संकट आ जाता है, आपके जीवन की खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, यह जो भी जानकारी है हम आपको बताने वाले हैं इसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। बस हम आपके सामने इसे आसान भाषा में रख रहे हैं। तो चलो जानते हैं इस वीडियो में आगे। तो आइए इसे विस्तार से जानें। श्राद्ध पक्ष में यानी जो ये पितृपक्ष की जब शुरुआत होती है तो जो भी हमारे पितृ देवता होते हैं या फिर जो हमारे पितृ होते हैं, जिन्हें हम पूर्वज भी कहते हैं, इन्हें पितृलोक से मृत्युलोक में भेजा जाता है और यह सर्वप्रथम हमारे घर में ही आते हैं। तो जो यह श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है वह 17 सितंबर यानी कि मंगलवार से हो चुकी है और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा। और इसी बीच में आपकी सारी तिथि आ जाएगी, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, प्रादोष, एकादशी, सब कुछ आ जाएगा। कुछ बीत भी चुकी हैं। ऐसे में जिन दिनों में आपके पितृ इस दुनिया को छोड़कर गए थे उसी दिन पर आपको उनके बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं हैं तो आप उसे अमावस्या या किसी एक दिन भी कर सकते हैं। तो इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि 16 दिनों में कौन सी गलतियां होती हैं जो नहीं करनी चाहिए और कौन से उपाय हैं जो आपको अवश्य ही करने चाहिए, जिससे आपके पितृदेवता आपसे खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होती रहेगी। अगर आपने नहीं किया है इन दिनों में तो अब जो दिन बचे उनमें कर लीजिएगा और आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये पूरा खेल पितृदोष का ही होता है। आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मनाही होती है।
यानी ये कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और पितृपक्ष में कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और उनका पालन करना है। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। जैसे पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों में बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। चीज़ों को खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान का नारा और जय श्री पितृदेव का नारा ज़रूर लगाएं। तो सबसे पहले है नमक। पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। श्राद्ध शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि किस दौरान आपको नमक खरीदना है, किस दौरान नहीं करना है। तो दूसरा है सरसों का तेल। अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनिदेव भी आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, जब शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। जिनके भी शनिदेव बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं तो उनको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है झाड़ू। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज़्यादा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट है नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उस दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज़्यादा साज सज्जा करने की बजाय सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान वाहन और भूमि भवन 15 से 16 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने की फ़ायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। तो आपको ये चीज़ भी नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीज़ों को खरीदना होता है शुभ। तो सबसे पहले आपको क्या खरीदना चाहिए पितृपक्ष में? काले तिल। पितृपक्ष में काले तिल का बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये शुभ है काले तिल खरीदना। नेक्स्ट आता है जीरा। पितृपक्ष में जीरे की खरीदारी करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीरे को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में से घर लाने में दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। कच्चे चावल। नेक्स्ट आ जाता है कच्चे चावल। श्राद्ध कर्म में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। नेक्स्ट है चमेली का तेल। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आप पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है।
नेक्स्ट है नए कपड़े। पितृपक्ष में जहाँ खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही की जाती है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़े को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में हमको सफलता देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि किस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दें। खुद का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हमें खुद भी इस्तेमाल में नहीं लेना है। बिल्कुल इन चीज़ों का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सफ़ेद फूल। पितरों को खुश करने के लिए सफ़ेद फूलों को यूज़ किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष